राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ महात्म के 30वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। यदि आपने पिछले अध्याय की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो श्यामा शाम के भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा पसंद आने पर लाइक भी कीजिए। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथाएं सुनाने के पश्चात महर्षि लोमश ने ब्राह्मण वेदनिधि से कहा, हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र आग्नेय एवं पिशाच योचनी धारिणी समस्त गंधर्व कन्याएं यदि यहाँ से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करें तो उन सबको तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएंगी। महर्षि लोमश के यह वचन सुनकर वे सब के सब बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्हें बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमश के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे सभी तत्काल ही प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमश ने कहा, आप सब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान से अज्ञान, पाप तथा समस्त दुखों का निवारण होता है। इसी पावन तीर्थराज प्रयागराज में यज्ञ अनुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की थी। इसी पावन तीर्थराज में स्नान करके देवादिदेव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमश ने आगे कहा, भगवान शंकर जी की जटाओं से अवतरित भागीरथी गंगा जी समस्त पापों, तापों तथा संतापों को हरने वाली हैं। वे समस्त दिव्य भोगों एवं रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली हैं। समस्त दुखों का निवारण करके दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, धन वैभव और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली हैं। सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं। ये भागीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं। इनके जल में भक्ति भाव सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य सुता यमुना जी तथा सरस्वती जी भी हैं। इन तीनों पापनाशिनी महान नदियों का संगम सर्व पापनाशी तथा दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करते ही अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के पापों तापों का समूल नाश होकर नरक यातना तथा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयागराज की महिमा की अन्य कथाएं सुनाते हुए महर्षि लोमश ने आगे कहा, अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने महर्षि ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि ऋचिक ने क्रोध आवेश में उस गंधर्व को श्राप देकर काक बना दिया था। तब वह गंधर्व इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके काक योनि से मुक्त पाकर पूर्ववत गंधर्व रूप प्राप्त हो गया था। शास्त्र प्रमाण है, सदैव से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ, हवन, दान और स्नान करते रहे हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यहीं पर यज्ञ अनुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में घोर तप किया था। इसी प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर योगेश्वर सनक, सनंदन, सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान एवं उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र के शापवश स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करके उर्वशी ने इंद्र के श्राप से मुक्ति पाकर पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया था। हे विप्र वेदनिधि, सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। इन्होंने ऐसे प्राणियों का भी सदैव उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार का अन्य कोई मार्ग नहीं था। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों तथा असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयाग वास्तव में वंदनीय है। इनके द्वारा मनोकामनाओं की पूर्तियां और मोक्ष की प्राप्तियों का अति विशाल इतिहास है। सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में
श्री ब्रह्मा जी, नारद जी और 1000 मुख वाले शेषनाग जी भी पूर्णतः समर्थ नहीं हैं। आप भी प्रयागराज की महिमा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर पुण्य प्राप्त करें तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।